सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बवाल है। बवाल बस के किराए को लेकर है। साल की शुरुआत में जब स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो उन्होंने 1000 रुपया किराया पूरे साल का दिया था और प्रशासन ने उस वक्त उनसे जब ये किराया लिया था उनको ये वादा किया था कि साल भर जो आपको बस सर्विस मिलेगी उस बस सर्विस के लिए यही 1000 रुपया आपको पे करना है। लेकिन सेशन के बीच में यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुछ नया सूझा। उन्होंने बस का किराया 1000 रुपया साल से 1000 रुपया महीना कर दिया, यानी लगभग 12,000 रुपया स्टूडेंट्स को बस का किराया पे करना है। आप जानकर हैरान होंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज की एनुअल फीस 6,000, 8,000 और 14-15,000 के बीच में है, वहां 12,000 आपको बस का किराया देना है। यह अपने आप में ही वैसे बात समझ में नहीं आती, लेकिन प्रशासन ने यह कदम उठाया। इस कदम के नतीजे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है, और आज के दिन जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा प्रशासन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, टीचर्स वहीं पे हैं, फैकल्टी मेंबर्स वहीं पे हैं, एचओडीज वहीं पे हैं। बच्चों ने उनका रास्ता रोका है और बच्चों की साफ मांग ये है कि आप ये बस का किराया नहीं बढ़ा सकते। ना आपको यूजीसी इसकी इजाजत देती है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होती है उस यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा बस का किराया आप ले सकते हैं। आइए पहले बवाल के दृश्य आपको दिखाते हैं और फिर करते हैं इस पूरे मामले पर बातचीत। गाड़ी दौड़ रही है वीडियोज आपने देखे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे परेशान हैं। जाहिर सी बात है, परेशान होना स्वाभाविक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ने वाले बच्चों में से ज्यादातर तादाद उन बच्चों की है जो जम्मू कश्मीर राज्य के नहीं हैं। कोई केरला से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है। देश के अलग अलग भागों से ये बच्चे जम्मू में पढ़ने के लिए आए हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कमाल ये किया है कि इन स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स जम्मू शहर में हैं और यूनिवर्सिटी सांबा में राया सुचैनी में है। हॉस्टल से आपको यूनिवर्सिटी जाना है, यानी बात अब समझिएगा ध्यान से कि इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल से राया सुचैनी जाना है। हॉस्टल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है इनको। तो बस सर्विस जो इनको दी जा रही है, गलती यहां किसकी है? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल्स राया सुचैनी में ही होते तो ये स्टूडेंट्स 12,000 रुपया बस का किराया क्यों देते? नंबर एक। नंबर दो, वो स्टूडेंट जो जम्मू से आते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, इतने ज्यादा स्टूडेंट जम्मू से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। जो बच्चे जम्मू शहर से आते हैं वो भी जम्मू से नहीं आते। अधिकतर बच्चे सांबा, कठुआ, डोडा, भदरवा, राजौरी यहां से आते हैं। ये लोग भी जम्मू में, जो तो जम्मू के हैं वो तो जम्मू शहर से जाते हैं, लेकिन जो डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ या कश्मीर के बच्चे हैं वो जम्मू में अलग अलग जगह किराए पर रहते हैं। किराए पर ये तमाम बच्चे रहते हैं और ये इस बस का इस्तेमाल करते हैं जिस बस के जरिए इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचाया जाता है। अब आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं है, उसके चलते बच्चों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उस परेशानी को झेलने के बावजूद अगर बच्चे 1000 रुपया आपको बस का किराया दे भी रहे हैं, मुझे लगता है ये भी ज्यादती है। क्योंकि पूरे देश भर में जहां जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर हॉस्टल नहीं होता। और अगर हॉस्टल हो भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास ही कहीं पर होगा। मीलों दूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नहीं होते। और यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासन को यह बात भी याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जिन जगहों पर इन बच्चों को ठहराया है, उन हॉस्टलों की अलॉटमेंट कैसे हुई है,
टेंडरिंग कैसे हुई है, टेंडरिंग के बाद ये हॉस्टल किस तरीके से लिए गए हैं, वो तमाम चीजें संदेह के घेरे में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक आयमा को अच्छे से याद होगा कि बिल्डिंगों को किराए पर लेने का काम प्रोफेसर राजीव गुप्ता के समय में जब शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा बवाल और सबसे ज्यादा शोर उस पूरे प्रोसेस पर अगर किसी व्यक्ति ने उठाया तो वो प्रोफेसर अशोक आयमा थे। आज खुद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हुए आप स्टूडेंटों के साथ इस तरह की ज्यादती करेंगे तो स्वाभाविक है कि टीएसएल आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आप ये बवाल अपनी यूनिवर्सिटी में क्यों होने दे रहे हैं। ये चीज भी टीएसएल के माध्यम से सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन और जस्टिफाइड है। जो बच्चा 7,000, 12,000, 15,000 रुपया सेमेस्टर की फीस देकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या साल की फीस देकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उससे आप 12,000 रुपया बस फेयर चार्ज करेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने गलती की, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल टाइमली नहीं कंस्ट्रक्ट किए, आपने जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी कैंपस को जम्मू शहर से निकालकर राया सुचैनी पहुंचाया, सिर्फ इसलिए ताकि केंद्र सरकार आपकी पीठ थपथपाए, आपकी प्रशंसा करे और आपको कहे कि आपने कैंपस को फंक्शनल बनाया। लेकिन सूरत हाल आप भी जानते हैं कि जिस कैंपस को आपने फंक्शनल बनाया है वो टीन, उस कैंपस के ऊपर टीन पड़ा हुआ है, आपका अपने दफ्तर की हालत खराब है, आपके क्लासरूमों की सूरत हाल क्या है आप बेहतर जानते हैं। आपको पता है कि जिन कमरों को हॉस्टलों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था उन कमरों में क्लासरूम्स चल रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको मालूम है। इन तमाम चीजों के होते हुए भी आपने कैंपस को फंक्शनल बनाया, उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन फंक्शनल बनाने के बाद आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था कि क्या 12,000 रुपया महीना बच्चों से बस फीस लेना सही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट स्कूल समझ लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने ये समझ लिया है कि जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होती है वो करोड़पति घरों से आते हैं, वो 12,000 से लेकर 25,000 महीना बस फीस दे सकते हैं। महोदय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझें। ये समझें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एग्जाम क्वालिफाई करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं। इनका ताल्लुक गरीब घरों से भी हो सकता है, ये बहुत कमजोर घरों से भी होते हैं, ये ऐसे घरों से भी होते हैं जहां इनके साल का खर्चा 5 से 6,000 रुपया होता है। महीने का नहीं, साल का खर्चा। कई ऐसे बच्चे भी आपकी यूनिवर्सिटी में होंगे जिनके साल की आमदनी जिनके घर की 6 से 12,000 रुपए के बीच में होगी। उन बच्चों से 12,000 रुपया आप चार्ज कर रहे हैं। जिस देश में 8 लाख वाले लोगों को सरकार कहती है कि ये गरीब हैं, उस देश में आप 12,000 रुपया बस फीस चार्ज कर रहे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बवाल है। बवाल के दृश्य भी हमने दिखाए और पूरा विश्लेषण करके हमने आपको यह बताया कि किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रशासन यूजीसी के नॉर्म्स को ताक पर रखकर, यानी आपने अगर एडमिशन के समय जो पैसे आपने ले लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सारा पैसा ट्रांसफर हुआ, दोबारा आप पैसा कैसे ले सकते हैं। नंबर 2 चीज ये कि आप बस का किराया अगर बढ़ाते हैं तो क्या जिस समय आपने एडमिशन किया था उस समय आपने अपने नॉर्म्स में, अपने कानूनों में और जिन डॉक्यूमेंट्स पर स्टूडेंट्स ने साइन किए, क्या आपने लिखा था कि बस साल के बीच में हम बस फेयर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? क्या ये किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? और आखिर में एक इंपॉर्टेंट चीज कि महोदय, आप इनसे बस फेयर मांगते हैं, अगर इन स्टूडेंट्स में से कोई एक कोर्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाए और हाई कोर्ट से ये कहे कि जनाब यूनिवर्सिटी हमारी एक ऐसी जगह शिफ्ट की गई है जिस यूनिवर्सिटी के लिए अभी डबल लेन रास्ता नहीं है, और आपको कानून अच्छे से मालूम है प्रोफेसर अशोक आयमा की कानून ये कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस जगह होनी चाहिए जहां से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तीनों बिल्कुल नजदीक हों। आपकी क्या चीज राया सुचैनी से नजदीक है ये आप भली भांति जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बवाल पर, टीएसएल पर आज इतना ही। उम्मीद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रशासन इन तमाम चीजों पर गौर करेगा और इन स्टूडेंट्स की इन तकलीफों को देखते हुए इस मसले को फौरन रिजॉल्व करेगा। टालने का काम मत कीजिएगा जो आप पिछले 4-5 महीनों से करते आ रहे हैं।